हेलो क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू फॉर्मूलेटर। फॉर्मूलेटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैड इन सिविल इंजीनियरिंग, और कैड इन सिविल इंजीनियरिंग में आज हम लोग न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल 3। और मॉड्यूल 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे मेशनरी बॉन्ड्स पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3। और मॉड्यूल 3 में हम लोग बात करेंगे मेशनरी बॉन्ड्स पे। देखिए किस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जी, मेशनरी बॉन्ड्स पे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें मशीनरी का, तो मशीनरी का हिंदी होता है राजगिरी या चिनाई। ठीक है। अब अगर आप वॉल का फॉर्मेशन ब्रिक के द्वारा करते हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रिक मशीनरी। और अगर आप वॉल का फॉर्मेशन स्टोन के द्वारा करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्टोन मशीनरी। ठीक है। तो मशीनरी बॉन्ड्स में जो हमारा सिलेबस है वो केबल और केबल ब्रिक मशीनरी पे है, तो हम लोग यहाँ पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे ब्रिक मशीनरी पे। तो इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि ब्रिक्स क्या होते हैं, ब्रिक्स के कितने टाइप्स हैं, और ब्रिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं जैसे स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, क्वींस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ब्रिक्स का बॉन्ड कैसे बनता है और ब्रिक्स बॉन्ड क्या होते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रिक ज्वाइंट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि 1 ब्रिक वॉल, 2 ब्रिक वॉल एंड 1 ब्रिक एंड 1.5 ब्रिक वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि ब्रिक क्या होता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ब्रिक। हम लोग अभी सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्रिक। अगर हम बात करें ब्रिक का, तो ब्रिक क्या होता है, ब्रिक जो है एक प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है जी, बिल्डिंग मटेरियल है जिसका यूज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स में करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रिक इज ए बेसिक बिल्डिंग यूनिट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन which the length to breadth ratio is 2 but the height can be different। ठीक है। अब बिल्डिंग ब्रिक जो है आपका एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स है या बिल्डिंग यूनिट है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये किस फॉर्म में होता है, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में होता है। इन विच, जिसमें की लेंथ टू ब्रेथ रेशियो 2 होता है बट हाइट कैन बी डिफरेंट। लेंथ टू ब्रेथ रेशियो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। हाइट को आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए क्या बोलता है, ब्रिक के बारे में बोल रहा है, ब्रिक जो है आपका एक बिल्डिंग यूनिट है जो कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक में होता है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक में होता है ना। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया। इसमें लेंथ टू ब्रेथ की बात अगर हम करें, लेंथ टू ब्रेथ की बात करें, तो ये जो रेशियो होता है ये हमेशा 2 होना चाहिए। और हाइट जो है आपका, हाइट जो है आपका हाइट जो है आपका कैन बी चेंज्ड। हाइट जो है कैन बी चेंज्ड। हाइट जो है आपका चेंज्ड हो सकता है। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नॉमिनल साइज। ओके, अब ब्रिक का साइज क्या होता है, तो नॉमिनल साइज जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ब्रिक का, वो है 9x4x1/2x3 इंच। ओके। नाउ नेक्स्ट है आपके पास आर्किटेक्चरल साइज, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं वर्किंग साइज। ये जो साइज है आपका, ये है आपका 81 1/16 इंटू 4, 5/16 इंटू 21 1/16। ये आपका ब्रिक का साइज इंच में भी आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको ब्रिक का साइज दिया हुआ है वो 2 फॉर्म्स में दिया हुआ है। एक है आपका नॉमिनल साइज और एक है आपका आर्किटेक्चरल साइज। अब देखिए नॉमिनल साइज और आर्किटेक्चरल साइज क्या होता है। अभी आपको ब्रिक का साइज इंच में दिया हुआ था, मैं इसको आपको में देता हूं ब्रिक का साइज। तो ब्रिक साइज की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका ब्रिक का साइज, ये हो जाता है आपका 9x9x19 सेंटीमीटर। अब ये है आपका विदाउट मोटार। ये कैसे है जी, विदाउट मोटार। ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 10x10
इंटू 20 सेंटीमीटर विथ मोटार, विथ मोटार। अब मोटार क्या होता है? तो मोटार जो है आपका सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। अगर आप सीमेंट और सैंड के मिक्सचर से बनाते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं सीमेंट मोटार, और अगर आप लाइम और सैंड और वाटर से मिक्सचर बनाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग लाइम मोटार। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक का साइज है सेंटीमीटर में। विदाउट मोटार अगर हम बात करें तो ये 19 इंटू 9 सॉरी 9 इंटू 9 इंटू 19 सेंटीमीटर है, और अगर विथ मोटार करें तो 10 इंटू 10 इंटू 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो साइज आपको दिया हुआ है 10 इंटू 10 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग एक्चुअल में फील्ड पे यूज करते हैं, एक्चुअल में हम लोग फील्ड पे यूज करते हैं, है ना। और ये जो साइज है हम लोग ब्रिक्स को बनाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है, ये आपका ब्रिक्स है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा ब्रिक्स का लेंथ, और ये हो जाएगा ब्रिक्स का विड्थ, और ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा ब्रिक्स का थिकनेस। ठीक है, तो ब्रिक्स का लेंथ हो गया ये विड्थ हो गया, और ये क्या हो गया? थिकनेस। ठीक है, तो जब हम लोग अभी ये मान लो कि ब्रिक्स है आपके पास, आपने इसको यूज नहीं किया है, तो ये आपका नॉमिनल साइज है, ये आपका क्या है? नॉमिनल साइज है। जब आप इस ब्रिक पे मोटार लगा दोगे, एक ब्रिक है मान लीजिए, दूसरा ब्रिक्स ये है, अब आप इसको अपने ब्रिक वॉल में फॉर्मेशन करना है तो इसके ऊपर हम लोग सीमेंट और मोटार लगाते हैं, तो आप मोटार लगा के इस ब्रिक को यहाँ रख दो, है ना। तो इस तरह से हम लोग, वो कहलाता है आपका वर्किंग साइज ऑफ ब्रिक्स। तो वर्किंग साइज बोल दो या विथ मोटार बोल दो, वो जो होता है ब्रिक्स का साइज 10 इंटू 10 इंटू 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिक। और ब्रिक का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका ब्रिक मशीनरी। देखिए ब्रिक मशीनरी का क्या है डेफिनेशन, बोल रहा है द आर्ट ऑफ लेइंग ब्रिक्स इन मोटार इन प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर गिव्स द homogeneous mass that can withstand forces without disintegration called brick machinery। ठीक है, अगर आप वॉल का फॉर्मेशन ब्रिक के द्वारा बनाते हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ब्रिक मशीनरी। अब अगर आप ब्रिक मशीनरी से वॉल बनाते हो तो वो होमोजीनियस मास देता है, जिससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा आप फोर्स को विथस्टैंड कर लेते हो बिना डिसइंटीग्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ब्रिक्स का एक फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक ब्रिक्स का फोटो दिख रहा होगा। तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है ना, और ये 3D ब्रिक्स है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन मैं इसको कलर से दिखाता हूँ आपको सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ये जो पोर्शन है आपका देखिए ब्रिक्स का, और ये है आपका, है ना, और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये आपका 3D ब्रिक्स है, ये वाला पोर्शन आपका लेंथ है जिसको 1 से डिनोट किए हैं, और ये वाला पोर्शन आपका 2 जो है ये विड्थ है जिसको हम लोग 2 से डिनोट कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका 3, ये जो ब्रिक्स है ये आपका हाइट है, इसको 3 से डिनोट किए हैं। नेक्स्ट है आपका ऊपर का जो पोर्शन है, टॉप पोर्शन ब्रिक, उसको हम लोग बेड बोलते हैं जिसको 4 से रिप्रेजेंट किए हैं। और जो आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ पे दिख रहे हैं जो 5 से डिनोट किए हैं, इसको हम लोग ब्रिक का फेस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिक मशीनरी क्या होता है? तो अगर आप वॉल का फॉर्मेशन ब्रिक के द्वारा कर रहे हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ब्रिक मशीनरी। और ये आप प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स आपको एक दूसरे में अटैच्ड है, इस तरह से ब्रिक वर्क किया हुआ है, इस तरह से ब्रिक वर्क किया हुआ है। ठीक है, नो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स हैं ब्रिक्स का जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, अब उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पहला है द सरफेसेस ऑफ ब्रिक हैव नेम्स। देखिए जो ब्रिक का सरफेस होता है ना उसका कुछ ना कुछ नेम होता है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम सरफेसेस आर बेड्स। मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है, मान लो ये आपका ब्रिक्स है ना, ये आपका ब्रिक्स है, ये आपका ब्रिक्स है।
तो ये जो टॉप पोर्शन है और ये जो बॉटम पोर्शन है, ये जो बॉटम पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेड। टॉप और बॉटम पोर्शन को हम लोग बेड्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो वही लिखा हुआ है, द टॉप एंड बॉटम सरफेसेस आर बेड्स। टॉप और बॉटम सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेड। एंड्स आर हेडर्स एंड हेडर फेसेस। जो एंड होता है, मान लीजिए अगर ये ब्रिक का एंड है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? हेडर। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे हेडर, हेडर्स, है ना। नेक्स्ट है आपका साइड्स आर स्ट्रेचर्स और स्ट्रेचर फेसेस। ये जो साइड वाला पोर्शन है, ये जो साइड वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? स्ट्रेचर्स, स्ट्रेचर्स। ठीक है, चलिए अब इसी को और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ब्रिक्स है, ये आपका ब्रिक्स है, ये टॉप पोर्शन हो गया, ये बॉटम पोर्शन हो गया, है ना। तो इस टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन को हम लोग टेक्निकली क्या बोल देते हैं जी? बेड्स, है ना। और ये वाला जो एंड का फेस है, ये वाला जो एंड का फेस है, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो एंड का फेस है, ये जो एंड का फेस है, ये जो एंड का फेस है, इसको हम लोग बोल देते हैं हेडर, हेडर्स या हेडर फेस। और ये जो आपको अलोंग द लेंथ दिख रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेचर्स। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेचर्स। तो ये 2D में भी दिखा दिया, 3D में भी दिखा दिया। मान लीजिए, मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है, मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है, तो अलोंग द लेंथ, ये ब्रिक्स का लेंथ है और ये ब्रिक्स का मान लीजिए विड्थ है और ये क्या है? थिकनेस है। तो अलोंग द लेंथ वाले को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेचर, और ये जो विड्थ है इसको हम लोग बोल देते हैं हेडर। जो एंड पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? हेडर्स। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। नो, ओके। नाउ अब बोल रहा है ब्रिक्स आर द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 9321। अब देखिए, ब्रिक्स जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग शेप, और अभी बताया कि 9x9 होना चाहिए या 10x10x20 होना चाहिए, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड भी है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड का कोड है आपका BS 3921। ओके, देखिए हम लोग जो भी मटेरियल अपने सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ कोड यूज करते हैं, कुछ ना कुछ कोड यूज करते हैं। अगर हम बात करें मटेरियल्स का, तो बिल्डिंग एक प्रकार, सॉरी, ब्रिक्स एक प्रकार का मटेरियल्स है। इसके लिए हम लोग ASTM कोड यूज कर लेते हैं, या फिर हम लोग BS कोड यूज कर लेते हैं, या हम लोग IS कोड यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें RCC का, तो इसमें हम लोग IS 456-2000 यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें स्टील का, तो इसके लिए जो हम लोग कोड यूज करते हैं वो IS 800-2007 करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग आगे सेमेस्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग। ओके, ब्रिक में फ्रॉग क्या होता है? बोल रहा है द डिप्रेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ए ब्रिक ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड फ्रॉग। देखिए, जब आप लोग एक ब्रिक्स को देखे होंगे, एक ब्रिक्स को देखे होंगे, तो यही आपका ब्रिक्स है, 3D ब्रिक्स है। ये आपका लेंथ है, ये आपका विड्थ है, सॉरी, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, और ये आपका हाइट है। ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया हाइट, और ये हो गया ब्रेड्थ। देखिए मैं शो करके दिखाता हूं आपको, ताकि आप विजुअलाइज कर पाए। इस वाले में मैं दिखा रहा हूं, ये आपका ब्रिक्स का लेंथ हो गया जी, है ना। ये आपके ब्रिक्स का हाइट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पोर्शन इज विड्थ, है ना। और ब्रेड्थ या विड्थ कुछ भी आप बोल दें, ये है। अब ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर में, ब्रिक्स के ऊपर में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉग। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉग। ओके, नाउ द डेप्थ ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक इज 10 to 20 mm। जो हम लोग फ्रॉग का डेप्थ रखते हैं वो 10 से 20 mm रखते हैं। आप लोग ब्रिक में देखे होंगे इस तरह का
एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बना हुआ रहता है, वहाँ पे ब्रिक्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाता है उसका नाम वगैरह लिखा रहता है। तो बोल रहा है द डेप्थ ऑफ frog in a brick is 10 to 20 mm. Okay. Now frog should be provided upward. Why? अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हम लोग ब्रिक्स में फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं और वो हमेशा अपवर्ड फेस पे प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्यों? तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को सोचें, समझें और हमें आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है। नाउ तो फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग आपका डिप्रेशन होता है जो कि ब्रिक के फेस पे रहता है। ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के सभी प्रोवाइड करते हैं। इसका साइज 10 से 20 mm होता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि फ्रॉग हम लोग क्यों ऊपर में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी विल डिस्कस इज कोर्स। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कोर्स। देखिए कोर्स क्या होता है। बोल रहा है each horizontal layer of bricks laid in mortar in any brickwork is called course। ठीक है, किसी भी ब्रिक वर्क में अगर आप ब्रिक को हॉरिजॉन्टल लेयर में मोटार के साथ प्रोवाइड किए हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कोर्स। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है, ये आपका ब्रिक्स है, ये भी आपका ब्रिक्स है ना। अगर आप ब्रिक वर्क बना रहे हो और पूरे ब्रिक्स को हॉरिजॉन्टल लेयर में प्रोवाइड किए हो, कैसा? हॉरिजॉन्टल लेयर्स में, तो ये आपका क्या कहला जाएगा? कोर्स। क्या कहलाएगा जी? ये कोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मोटार जॉइंट। मोटार जॉइंट, देखिए मोटार जॉइंट क्या होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ए मोटार प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिलो और ऑन द टॉप ऑफ ए ब्रिक इज कॉल्ड ए बेड। अभी हम लोग बोले थे कि अगर हमारे पास एक ब्रिक है, ब्रिक्स का टॉप पोर्शन या बॉटम पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेड बोलते हैं। तो उसी को हम लोग बोल रहा है बेड। नेक्स्ट है ए मोटार प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द ब्रिक्स इज कॉल्ड ए पैरापेंड। ठीक है, अगर हम मोटार को प्लेस किए हैं टॉप या बिलो में तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बेड। मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है और ये आपका ब्रिक्स है। अब इन दोनों ब्रिक्स को आप क्या किए? इस तरह से प्रोवाइड किए हो और मान लेते हैं ये आपका मोटार है। ये क्या है? ये आपका मोटार है और इसके ऊपर फिर से एक बार आप ब्रिक्स को रख दियो इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं टेक्निकली क्या? बेड। इसको क्या बोल देते हैं? टेक्निकली बेड। और अगर आप ए मोटार प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द ब्रिक्स, अगर आप मोटार को वर्टिकली प्लेस किए हो ब्रिक में तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रीपेंड। क्या बोलते हैं? प्रीपेंड। अगर मोटार वर्टिकली प्लेस किए हैं आप ब्रिक्स में तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? प्रीपेंड। अगर आप मोटार हॉरिजॉन्टली टॉप और बॉटम में ब्रिक के प्रोवाइड किए हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? बेड। ठीक है, नो। तो ये हम लोग जॉइंट बनाने के लिए यूज करते हैं कि हम वर्टिकल में प्रोवाइड करना या हॉरिजॉन्टल में या टॉप में या बॉटम में। ठीक है, मोटार को। नो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैट। ओके, बैट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैट। देखिए द पोर्शंस मेड बाय कटिंग स्टैंडर्ड ब्रिक अक्रॉस देयर विड्थ आर नॉन एज ब्रिक बैट्स। ठीक है, अगर आपके पास एक ब्रिक्स है और उस ब्रिक्स को आप विड्थ के अलोंग कट कर दो और कट करने के बाद जो भी आपको बचेगा उसी को हम लोग बोल देते हैं ब्रिक बैट। क्या बोलते हैं? ब्रिक बैट। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक ब्रिक है, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्रिक्स है और इस ब्रिक्स को आप कट करते हैं अक्रॉस देयर विड्थ, अक्रॉस देयर विड्थ, विड्थ के अक्रॉस। ठीक है, अगर आप ब्रिक्स को विड्थ के अक्रॉस कर दो, विड्थ के अक्रॉस। ठीक है, तो ये मान लीजिए लेंथ है, ये आपका विड्थ है, विड्थ के अक्रॉस कट कर दीजिए ब्रिक्स को इस तरह से, विड्थ के अक्रॉस। तो ये विड्थ है, विड्थ के अक्रॉस कट कर दिए। ये जो मिला आपको हाफ पोर्शन, ये कहला जाएगा क्या? बैट। ये जो पोर्शन आपको मिला ये फुल ब्रिक्स है आपका, ये फुल ब्रिक्स आप क्या किए? विड्थ के अलोंग कट कर दिए ब्रिक्स को, उसके बाद जो आपको मिला इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? बैट, ब्रिक बैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका हाफ ब्रिक बैट। किसको बोलेंगे? इफ द लेंथ ऑफ ब्रिक बैट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक इट इज नोन एज हाफ बैट। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ बैट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल ब्रिक्स। अब देखिए अगर आपके पास कोई ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स है, ठीक है,
और इस ब्रिक्स को आप इस तरह से कट कर दिए, ये जो आधा पोर्शन बचा आपका, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, हाफ बेट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाफ बेट। अगर आप ब्रिक्स को विड्थ के अक्रॉस कट करते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं ब्रिक बेट्स। अगर ब्रिक्स को आप इस तरह से कट करते हो, ब्रिक्स को आप इस तरह से कट करते हो कि उसका जो लेंथ है वो बराबर हो जाता है आधे लेंथ ओरिजिनल ब्रिक्स का, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाफ बेट। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये फिगर हाफ बेट का है, ठीक है। ब्रिक्स को इस तरह से काटा है कि आधा बचा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हाफ बेट, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं क्वींस। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं क्वींस। ओके, देखिए क्वींस क्या होता है, ये भी एक टर्म्स है जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वींस, क्या बोलता है, द एक्सटर्नल कॉर्नर जॉइंट्स ऑफ द वॉल आर कॉल्ड क्वींस, ठीक है। जो एक्सटर्नल कॉर्नर जॉइंट्स होता है वॉल में, उसी को हम लोग क्वींस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ब्रिक्स और स्टोन्स यूज्ड टू फॉर्म सच जॉइंट्स आर क्वींस। हम लोग ब्रिक या स्टोन यूज कर लेते हैं किसको, क्वींस को बनाने के लिए। और क्वींस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल कॉर्नर प्रोवाइड करते हैं किसमें, वॉल में। किसमें प्रोवाइड करते हैं, वॉल में, ठीक है। नो, नेक्स्ट टर्म है आपका स्टेचर। These are bricks laid on the face of the wall with their length parallel to the face। अगर आपके पास ब्रिक्स है और उस ब्रिक्स को आप with their length, अगर लेंथ के अलोंग लेड किए हैं तो इसको हम बोल देते हैं क्या, स्टेचर। नेक्स्ट है हेडर्स। दीज आर ब्रिक्स लेड ऑन द फेस ऑफ द वॉल विथ देयर विड्थ पैरेलल टू द फेस। अगर आप किसी ब्रिक्स को विड्थ के अक्रॉस पैरेलली प्रोवाइड किए हो वॉल फॉर्मेशन में, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हेडर्स। देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, स्ट्रेचर्स और हेडर। मान लीजिए ये आपका ब्रिक है ना, ये भी आपका दूसरा ब्रिक्स है, ये तीसरा ब्रिक्स है। अगर आप ब्रिक को लेंथ वाइज प्रोवाइड किए हो अपने ब्रिक वर्क के लिए, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, स्ट्रेचर। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रेचर्स, है ना। अब अगर आप ब्रिक्स का यूज कुछ इस तरह से किए हो, मान लो ये आपका है, ये है आपका विड्थ के लॉन्ग, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हेडर्स। देखिए ये आप सामने से जब ब्रिक वॉल को देखते हो तो आपको पूरा ब्रिक्स अलोंग द लेंथ शो होता है, तो इसको स्ट्रेचर। अगर आप सामने से ब्रिक को देख रहे हो और वो आपको हेडर के फॉर्म में दिखे तो उसको हम लोग बोल देते हैं, हेड के फॉर्म में दिखे तो उसको हेडर्स। अब सिंपली अगर हम बोले स्ट्रेचर तो लेंथ वाइज जब आप सामने से देखो सारा ब्रिज आपको लेंथ वाइज लीड करता हुआ दिखे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्ट्रेचर। अगर सारा ब्रिक्स आपको विड्थ वाइज दिखे, ऐसा विड्थ वाइज सामने से, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हेडर्स, ठीक है। तो स्ट्रेचर अलोंग द लेंथ, हेडर अलोंग द विड्थ। ओके, सिंपली। नाउ नेक्स्ट टर्म्स है आपका क्वीन क्लोजर। ओके, नेक्स्ट है क्वीन क्लोजर। ए ब्रिक कट लेंथ वाइज इनटू हाफ इज कॉल्ड ए क्वीन क्लोजर। अगर आपके पास एक ब्रिक है और उस ब्रिक को आप लेंथ वाइज कट कर दिए हो, आधे ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए हो, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, क्वीन क्लोजर, ठीक है, लेंथ वाइज। नेक्स्ट है आपका किंग क्लोजर। इफ ए ब्रिक इज कट इन सच ए वे दैट द विड्थ ऑफ वन एंड becomes half that of a full brick while the width of other end is equal to the full width, then it is called king closure, ठीक है। अब देखिए किंग क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर बोलता है ब्रिक्स को आप ऐसे कट करो कि विड्थ जो है वन एंड वो आधा हो जाए फुल ब्रिक का, और विड्थ जो है अदर एंड फुल हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए फुल विड्थ का, ठीक है। तो ऐसे ब्रिक्स को या ऐसे फॉर्मेशन को हम लोग बोल देते हैं क्या, किंग क्लोजर। यही बोल रहा है, इफ ए ब्रिक इज कट इन सच ए वे दैट विड्थ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ दैट ऑफ फुल ब्रिक, विड्थ जो है एक एंड का आधा हो जाए किससे, फुल ब्रिक का, वाइल विड्थ ऑफ अदर एंड का विड्थ जो है वो इक्वल हो जाए किसके,
फुल विड्थ का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, किंग क्लोजर। तो ये कुछ फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपका फुल ब्रिक है, ये है आपका फुल ब्रिक, तो ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेड्थ और ये है आपका हाइट, है ना। अब देखिए ब्रिक्स को इस कदर काटा है कि विड्थ जो है एक एंड का वो आधा हो गया है फुल ब्रिक्स का, और विड्थ जो है दूसरे एंड का वो आधा हो गया है दूसरे ब्रिक्स का। तो ये है आपका क्वीन क्लोजर, इस तरह से आप देखेंगे। अब बोलोगे कि सर किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बैट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाफ बैट कहाँ यूज करते हैं, तो ये जब हम लोग वॉल फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हमको एज पर द सुटेबिलिटी, एज पर द रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी आपने देखा होगा ब्रिक्स को, मान लीजिए ये ब्रिक्स है तो आप देखे होंगे अलोंग द लेंथ हम लोग कट कर देते हैं, कभी हम लोग देखते हैं विड्थ कट कर देते हैं, कभी हम लोग लेंथ भी कट कर दिए और विड्थ भी कट कर दिए। तो इस तरह से कट कर करके हम लोग ब्रिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो वही सब ये टेक्निकल टर्म्स में किसी को बोल दिया बैट, किसी को किंग क्लोजर, किसी को क्वीन क्लोजर। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रिक्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे स्ट्रेचर क्या है, हेडर क्या है, किंग क्लोजर क्या है, क्वीन क्लोजर क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस यू कैन आस्क। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ब्रिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, जंक्शंस कितने होते हैं, है ना। तो ये हमारा मॉड्यूल 3 का पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बात किया ब्रिक्स क्या होते हैं, ब्रिक्स के साइजेज क्या होते हैं और कौन कौन से ब्रिक्स के टर्म्स हैं, ठीक है। सो फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।